हेलो ऑल, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक्स पे। अभी रिसेंटली ही 2023 में ब्रिक्स की समिट जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई और इस समिट की ओवरव्यू भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमीज किसी भी पर्टिकुलर चैलेंजेस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द नेशन फेस कर रहे हैं करंटली, उस पे उस चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं। ब्रिक्स अपने मेंबर नेशन के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए और साथ ही कंट्रीज की इकोनॉमी और ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फोकस करता है। ठीक है, बूस्ट करने पे फोकस करता है। हुआ क्या था 2006 में, ब्रिक कंट्री यहाँ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, यहाँ 4 ही कंट्री थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई और ब्रिक को फॉर्मलाइज कर दिया गया। ठीक है, 2009 में फर्स्ट समिट रसिया होस्ट किया और इस समिट में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करने के लिए सारे मेंबर एग्री हो गए और फाइनली 2010 में ब्रिक्स के ब्रिक्स के मिनिस्टर ब्रिक के ठीक है, ब्रिक के मिनिस्टर न्यूयॉर्क में मिले। वहाँ पे उसको की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे फाइनली साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया और जो ब्रिक है वो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, अगर ब्रिक्स की शेयर के बारे में बात करें तो जीडीपी की शेयर टोटल इसकी 24% है पूरी वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी शेयर 24% है। ग्लोबल ट्रेड यहाँ पे 16% का इन कंट्री से हो जाता है और पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 41% इन ब्रिक्स कंट्री में रहती है। चेयरमैनशिप के बारे में बात करेंगे तो एनुअली रोटेट करता है, जैसे पहले ब्राजील, रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी प्रोसेस में वो रोटेट करते रहता है। दो ब्रिक्स की कुछ इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट 2-3। तो 2014 में 6 समिट फोर्टलेजा ब्राजील में हुआ। ठीक, यहाँ पे इन मेंबर्स के बीच में, ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच में एग्रीमेंट हुई और न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संगाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करता है। अभी इसका रिसेंट का जैसे देखोगे तो ढाका वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इसी का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और अब तक 70+ प्रोजेक्ट को न्यू डेवलपमेंट बैंक अप्रूव कर चुका है। इसी 6 समिट में सेकेंड इनिशिएटिव था, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ सारे नेशन के बीच में, ब्रिक्स नेशन के बीच में, और कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट लेके आया गया। जैसे आईएमएफ है उसी तरह से सीआरए है। तो सीआरए को कॉम्पिटिटर भी आईएमएफ का माना जाता है। ठीक है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक और सीआरए एक तरह से साउथ साउथ कॉपरेशन को शो करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी कंट्री है, उसके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। ठीक, थर्ड इनिशिएटिव हम लोग देख लेते हैं। तो एक एग्रीमेंट हुआ जिससे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एग्रीमेंट हुई, जिसके तहत 6 सैटेलाइट भेजा गया, जिसमें गाओफेन 6 एंड जीवान 3 ये चाइना का है। CBERS 4 इसमें 2 कंट्री मिलकर डेवलप किए, ब्राजील, चाइना। कानोपस 5 इसको रसिया डेवलप किया है और इंडिया का रिसोर्स सेट 2 और 2A है। ठीक है, इतना ब्रिक्स के लिए बहुत है। तो हम लोग ब्रिक्स के 15 समिट को देख लेते हैं, क्या कर में हुआ क्या। इसकी हाईलाइट में बस मेन बात यही है, उसकी थीम को देख लेना है। थीम से पहले ही बता देते हैं इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है उसको एक्सटेंड किया गया, जिसमें 6 कंट्री को और ऐड कर दिया, यानी 5 से 6 11 मेंबर हो गए, 5 से 11 मेंबर हो गए, जिसमें इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना है। इस 6 कंट्री को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ए का इशू चल रहा है। ठीक है, ए का इशू, ए से अर्जेंटीना, और याद रखना इशू में 2 वैसे उसकी जगह 2 ही कर देंगे, एक ही एस रहेगा। तो ए से अर्जेंटीना, आई से ईरान, एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूएई, इथियोपिया, ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, थीम इसका ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए इतना काफी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।